हेलो दोस्तों, ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी रात के 9:30 बजे। और ये बनाना ज़रूरी था, आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी था। आज एक अलग सी चीज़ हुई है मेरे साथ। ये हो तो मेरे साथ पिछले 15 दिनों से है दिक्कत, लेकिन मैं इसको लाइटली ले रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये किस वजह से है, क्या है, नहीं पता। पर मुझे लगता है कि मुझे ये डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आगे जाके दिक्कत हो। क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी कब बड़ा रूप ले लेती हैं, कुछ पता नहीं। तो वैसे भी मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। मेरा शरीर 2 दिन 4 दिन ठीक रहता है, फिर कुछ ना कुछ मेरे साथ पंगा हो जाता है। पता नहीं ग्रह नक्षत्र खराब है, क्या है, वो मैं कह नहीं सकती। लेकिन फैमिली देखनी है, बच्चे देखने हैं, तो अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा। मैं अभी कुछ देर पहले ही, करीब 1 डेढ़ घंटे पहले की बात है, अचानक से बैठी थी, फ़ोन ऑन कर रखा था, लाइव चल रही थी, तो लाइव ज्वाइन कर रखी थी मैंने। तो अचानक से ही मेरा हाथ अपने आप से उठना बंद हो गया। इतना तेज़ दर्द, इतना तेज़ पेन शुरू हो गया कि वो मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। मेरे आंसू निकल आए थे बाहर। मेरे को एकदम से लगा कि पहले भी उठा था मेरे ये दर्द, लेकिन अचानक दोबारा उठा तो मेरे बर्दाश्त से बाहर। मैंने सोचा ऐसे ही हो रहा, सीधा करने की कोशिश की हाथ को, तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था हाथ। जैसे ही थोड़ा बहुत मैं हिला रही थी, और ज़्यादा तेज़। और ये मेरे लेफ्ट साइड है, ये जो हाथ मैं अभी आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। ये वाला हाथ मेरा, ये वाला। तो ये जो ये जॉइंट होता है ना, ये जॉइंट होता है, ये यहाँ से है दिक्कत। तो वो पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि 15-20 दिन पहले मैं काम कर रही थी घर में, तो अचानक से मेरे घर में, मेरे कमरे में, रूम में, ये आप पीछे देख रहे हैं ना, ये ऐसी स्लिप है। ये बहुत पुरानी स्लिप है। तो मैं काम कर रही थी, अचानक से ना पोछा लगाते समय एकदम से मेरा हाथ ज़ोर से इसमें टकरा गया था। और टकराने की वजह से कुछ चोट बैठ गई है इसमें, या हड्डी में कुछ इश्यू आया है, ये मैं नहीं कह सकती। या कुछ नस का दिक्कत है, वो भी नहीं कह सकती, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है। तो मैंने इसलिए आप लोगों को अपडेट देने के लिए ब्लॉग स्टार्ट किया अभी। मैं मतलब 1 घंटे से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ इस हाथ को लेके कि ये बिल्कुल एकदम से ठंडा हो गया था हाथ, मूवमेंट नहीं हो रही थी। तब मैंने इसमें अपनी बेटी से बोला, अजवाइन का तेल गरम करके लगाया है। तो काफ़ी देर बाद मुझे थोड़ा सा मान के चलो आप, 100% में से 10% राहत है। मेरा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था। मुझे अचानक से ये हो गया कि पता नहीं मेरे हाथ में हुआ क्या है, क्या दिक्कत हो गई है, मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ, ना मुझे समझ आ रहा है। तो मैंने ये ब्लॉग आप देख के भी ये कहोगे, ब्लॉग को हंसी उड़ाओगे। बहुत से लोग हंसेंगे भी, बेकार कमेंट भी करेंगे। बहुत से जो मेरी चीज़ों को समझ सकते हैं, तकलीफ़ को समझ सकते हैं, वो अच्छे कमेंट भी करेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ कि आप लोग हो मेरी फैमिली, और फैमिली हो, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, तो आप लोगों से कोई चीज़ छुपा नहीं रही हूँ। इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि बाई चांस ऐसा हो सकता है कि कुछ ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाए, एक आध दिन ब्लॉग ना डाल पाऊँ, तो कुछ कह नहीं सकती अभी मैं फ़िलहाल के लिए। तो मैं वैसे तो पूरी कोशिश करूँगी कल जाने की डॉक्टर के पास, इसका एक्सरा निकलवाऊँगी, क्या दिक्कत है क्या नहीं, पता नहीं। और आज इतनी परेशानी पर, कहते हैं ना कि बेटियां जो होती हैं ना, वो माँ की तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो मेरी दोनों बेटियां मेरे पास बैठ गई थी, क्या हुआ मम्मी। अब ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी हैं, 12 साल की, इतना ज़्यादा नहीं है समझ भी, कि पहले के टाइम के जैसे बच्चे होते थे, बिल्कुल मासूम, नादान, और नहीं ज़्यादा समझते थे, वैसे ही हैं अभी इस वक्त, इस टाइम में मेरी बेटियां। मैं काफ़ी बच्चों को देखती हूँ, तो काफ़ी बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्मार्ट हैं, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा मुझे अपने बच्चों की टेंशन रहती है, क्योंकि मेरे बच्चे हद से ज़्यादा भोले हैं। तो अभी बेचारी करने लायक तो नहीं है, पर मेरी तकलीफ़ को देख के, दिक्कत को देख के
उन्होंने उल्टा सीधा आटा गूंदने के लिए बेटी से मंगाया था मैंने कहा बेटा आटा ला दो मेरे को, मैं यहीं बैठ के गूंद लूँगी। तो वो अचानक से ही दिक्कत हो गई, तो बेटी बेचारी अचानक से अपने आप ही उसने उल्टा सीधा आटा गूंदा है और अभी किचन में मेरे को नहीं करने दिया। किचन में अपने आप ही बेचारी चाय बनाई है और पराठे बनाए। यही हमारा खाना है आज का डिनर। क्या करूं, मैं भी परेशान हूं क्योंकि मेन तो हाथ ही है। हाथ से अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो कैसे कैसे करूंगी। तो मुझे टेंशन हो गई, मुझे इसको दिखाना ज़रूर है। अगर मैं बैठ गई तो मेरे घर का सारा कुछ मेरे मेरे इन्हीं कंधों के ऊपर है। तो ये कंधे जो चीख चीख के कह रहे हैं मेरे से, दिक्कतें हैं पर मैं अवॉइड कर देती हूँ। तो ज़्यादा जब दिक्कत बढ़ जाती है और मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही हूँ आप लोगों को, क्या ही क्या नहीं है तो पता चलेगा कल। मैं देखती हूँ, जाऊँगी कल पता चलेगा। तो आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। मेरी बेटी ने बनाई है पराठे और चाय। आज का हमारा डिनर यही है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। बेचारी अभी भी लगी हुई है किचन में, कह रही मम्मा आप जाके बैठ जाओ हम कर लेंगे। तो अपने पापा के लिए जैसा उन पे हुआ वैसा किया है उन्होंने। तो इतना भी बहुत ठीक है कि इसी को बोलते हैं कि बेटियां सच में माँ का दर्द समझती हैं। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। लाइट ऑफ कर रखी है, लाइट की दिक्कत है थोड़ा सा, अगर आप देख पा रहे होंगे। देखिए दोनों लगी हुई हैं, दोनों ने जो भी जैसा था बनाया है। अपने पापा के लिए भी बना के रखी हैं रोटियाँ वगैरह, जैसी उन पे बनी है। मेरी बेटी की हाथ की पहली रोटियाँ हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों को थोड़ा आना भी चाहिए। अभी बर्तन साफ़ कर रही हैं, किचन साफ़ कर रही हैं। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, पर मना कर दिया दोनों ने कि मम्मी जाओ आप रेस्ट करो, हम कर लेंगे। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ दिक्कत बढ़ती है, ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, तो आप लोग समझ जाना। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं इतने दर्द में भी ब्लॉग बना रही हूँ, इसी वजह से बना रही हूँ कि आप लोगों को अपडेट रहेगी तो ठीक है आगे के लिए भी। तो चलिए, मैं आप लोगों से कह नहीं सकती कल मिलूँगी। अगर ठीक रही तबीयत तो ठीक है, अगर डॉक्टर के गई तो आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करना वीडियो को, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मैं यही वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना फ्रेंड्स। राधे राधे, बाय बाय।